हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। a प्लस बी से प्राप्त उत्पाद है c प्लस डी। यदि अंत में a तथा b की सांद्रताएं समान हों परंतु साम्यावस्था पर d की सांद्रता a की अपेक्षा दुगनी हो तो अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक क्या होगा। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है 2, विकल्प बी है 2/3, विकल्प सी है 4 और विकल्प डी है 4/5। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ को समझते हुए इसका चुनाव करते हैं। तो सामान्य रूप से मुख्य अवधारणा को समझते हुए यहाँ हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो ये जो अभिक्रिया आपको दी हुई है a प्लस बी से उत्पाद हमें प्राप्त है c प्लस डी। मान लेते हैं t बराबर 0 समय पर ये जो है इनकी सांद्रताएं a और ये जो है 0 है इनकी। और साम्य पर यदि हम देखें तो साम्य पर क्या होगा। मान लीजिए ये जो है a माइनस एक्स रह गया, इसकी सांद्रता भी a माइनस एक्स और इसका निर्माण हो गया x। ठीक है। अब प्रश्न में हमसे कहा है कि d की सांद्रता a की सांद्रता की दुगनी है। तो यहाँ हम किस प्रकार लिखेंगे, अर्थात d की जो सांद्रता है वो a की सांद्रता की दुगनी है। और ये बात किस पे संभव, ये बात है, ये जो है किस पे कहा है, साम्य पर ऐसा हो रहा है, ऐसा प्रश्न में हमसे कहा है। तो इसको हम जो है समीकरणबद्ध करेंगे, अर्थात x जो d की सांद्रता है वो a की सांद्रता की दुगनी हो जाएगी। जब इसे हम हल करेंगे तो इसमें हमें संबंध निकल के आएगा, x बराबर संबंध जो प्राप्त होगा 2/3। ये संबंध हमें आगे काम आएगा। तो आइए अब हम प्रश्न को आगे हल करते हैं तथा किस प्रकार इसको हम देखेंगे हल करते हुए। तो जैसा कि हम सबसे पहले यहाँ k की समीकरण लिखें, साम्यावस्था स्थिरांक की समीकरण हम लिखते हैं साम्य स्थिरांक की समीकरण। तो वो कैसे लिखेंगे, उत्पाद की सांद्रताएं साथ में बटे में आ जाएंगी अभिकारक की सांद्रताएं और इन सब के मान हम यहाँ रखेंगे। तो c की सांद्रता x गुणा x हो जाएगा d की, और यहाँ a की 1 माइनस एक्स और ये भी 1 माइनस एक्स। ठीक है। जब हम यहाँ इसे हल करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा, k बराबर ये ऊपर जाएगा x स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ मान रखेंगे, किसका मान रखेंगे कि x का मान a में हम रखेंगे। तो x का मान a में हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 4/9 a स्क्वायर। कहाँ से रखेंगे, जैसा कि हमने देखा पिछला, देखिए यहाँ से हम x का मान रखेंगे a के पदों में, कितना है 2/3 a। तो जैसे ही हमने मान रखा ये हो गया 4/9 a स्क्वायर, और यहाँ नीचे रखेंगे हम इसका मान तो ये हमारे पास प्राप्त हो जाएगा a स्क्वायर/9। ये जो है हमारे पास प्राप्त होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये a स्क्वायर से a स्क्वायर जो है कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, तो हमारे पास k का मान आ जाएगा 4। अर्थात साम्य स्थिरांक का हमारे पास जो मान है वो आ गया 4। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं विकल्प में कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर 4 है, अर्थात साम्य स्थिरांक हमारे पास आ गया 4। तो अर्थात दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।